बाइबल का हर वचन दृष्टांत में दिया गया है, तो मैं आपको आज अपनी साधारण भाषा में समझा देता हूं। यीशु और बालजुबुल एक अंधविश्वास के कार्य करने वाला व्यक्ति था, जो चमत्कारिक ढंग से चमत्कार करता था और लोगों को अंधेर में डालता था। यहां पर उसी का दृष्टांत आया है। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए। किसके पास? परमात्मा के पुत्र यीशु के पास लेके आए, क्योंकि ईसा मसीह चंगाई के कार्य करते करते वहां पहुंच गए थे और उसने उससे अच्छा किया। जब अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, ईसा ने उसको चंगा कर दिया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? यह क्या दाऊद की संतान? क्योंकि यीशु को सभी जानते थे वहां पर, क्योंकि ईसा का जन्म उसी जगह पर हुआ था। यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजुबुल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। तब फरीसियों को दिक्कत हो गई। कोई परमेश्वर का काम, सामर्थ्यशाली काम कर रहा है, तो फरीसी जो हैं वो अंधकार में डाल के लोगों को और अंधकार में ले जा रहे हैं, और सिवाय उनका धन लूटने के कुछ नहीं कर रहे हैं। जब कोई ईसा मसीह की तरह वहां कार्य करेगा तो उसको सहन कैसे करेंगे? उससे तो उनका रोजी रोजगार छिन जाएगा। इस बात को लेकर फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्मा के सरदार बालजुबुल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। बालजुबुल भी दुष्ट आत्मा ही था। उसने उनके मन की बात जानकर, जब यीशु को उनके मन की बात पता पड़ी, तो उसने कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। तब यीशु ने कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, ये लोग शैतान का काम कर रहे हैं, तो यहां फूट होगी और यह राज्य बना न रहेगा। और यदि शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया। अगर सांप को ही मारेगा तो सांप का ही विरोधी हो गया। फिर उसका राज्य कैसे बने रहेगा? जब शैतान दुष्ट आत्मा को बाहर निकालेगा और उसको खत्म कर देगा, तो उसका राज्य कहां रह गया? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालता? तो ईसा ने यहां माना कि अगर मैं दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालता हूं, तो तुम्हारे जो वंश है वो किसकी सहायता से निकालते हैं? क्या तुम भी दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालते हो? क्योंकि तुम परमेश्वर के मार्ग पर तो चल ही नहीं रहे हो। इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे, क्योंकि तुम लोगों को अंधकार में डाल रहे हो। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है? क्या कोई संभव है कि किसी बलवान के घर में घुस के कोई कमजोर पुरुष उसका माल लूट लेगा? जब तक कि वह बलवंत को बांध न ले, जब तक कि वो उसको बांध न ले, कमजोर आदमी कैसे बांध पाएगा उसको? तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। यहां ईसा ने कहा कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। तो सारे के सारे वहां तो विरोधी थे, क्योंकि फरीसी इत्यादि जितने भी थे वो अंधकार में और डाल के लोगों से लूटपाट करने का काम कर रहे थे। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जो परमेश्वर के पुत्र के साथ आज भी बटोरता नहीं वह बिखेरता है। परमेश्वर के पुत्र का ईसा के साथ बटोरने का मतलब है
वचनों पर, पवित्र वचनों पर चल के परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करके फिर सामर्थ्यशाली कार्य कोई करता है तो वो बटोरता है, और जो इस पर नहीं चल के वैसे ही अंधकार में डाल के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, वो बिखेरने का काम कर रहे हैं। इस दृष्टांत और इस वचन का यही तात्पर्य